हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज के मार्केट के सेशन के बारे में। आज किस तरीके का मूड हो सकता है मार्केट का, इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी जानने की कोशिश करेंगे ग्लोबली। लेकिन शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 न्यूज़ की। तो गाइज़, यहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड से जुड़े हुए इंटरेस्ट रेट को या यील्ड को हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट नंबर 1 पे। आज की मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में इसका क्या असर हो सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले देखें। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड राइजेस स्लाइटली टू 1.64%। गाइस, 10 साल का जो ट्रेजरी बॉन्ड है यूएस का, उसके अंदर 2 बेसिस पॉइंट से हमें स्लाइटली इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कभी भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड चाहे 10 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, उसके ऊपर मिलने वाला जो कूपन रेट होता है उसके अंदर इंक्रीज़ हो, बढ़ोतरी हो, इंक्रीमेंट हो, वो मार्केट के सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आज मार्केट गिरेगा, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी तय नहीं है। ये बात सही है कि इसके अंदर इंक्रीमेंट होना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इससे पहले गिरावट थी ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर, लेकिन 14 अप्रैल 2021 को थोड़ा सा 2 बेसिस पॉइंट से हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है और 1.63% 634% के आसपास ये पहुंच गया है। इससे पहले इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी। यहाँ पे इस बात को नोटिस करिए कि यहाँ पे और भी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ अकेला ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये असर करता है मार्केट को। तो ये पहली अपडेट है। तो इससे थोड़ी बहुत अगर आपको गिरावट देखे तो उससे आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आगे और भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जिसको सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा सही है। अपडेट नंबर 2 में गाइस, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो यूएसए के जितने बैंक्स होते हैं, इन बैंक्स के बेसिकली जो Q1 के नतीजे रिलीज़ होने शुरू हो चुके हैं और उनके प्रॉफिट्स में ज़बरदस्त तरीके का हमें बूम देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के लिए बहुत बड़ा फ्यूल की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर भी Q1 यानी अप्रैल मई जून शुरू हो चुका है, वहाँ पे भी शुरू हो चुका है। जो Q4 होता है वहाँ पे भी पास हो चुका है, यहाँ पे भी पास हो चुका है। वहाँ पे भी अर्निंग आनी शुरू हो गई हैं और यहाँ पे भी अर्निंग्स के डेटा रिलीज़ होने शुरू हो गए हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने शुरू होने हैं इंडिया में। ऑलमोस्ट लगभग कंपनीज ने पोस्ट करना शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली क्वार्टर प्रॉफिट अगर होगी तो ये मार्केट के लिए एक की ड्राइवर की तरह काम करेगा। ऑटो सेक्टर्स के सेल्स का डेटा भी रिलीज़ होगा। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस आपने देख ही लिया, अच्छा प्रॉफिट रिलीज़ किया था। इसके अलावा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके क्वार्टरली अर्निंग्स को रिलीज़ किया जाना है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट को, मूड को अच्छा रखने वाला है, ऊपर की तरफ लेके जाने वाला है, राइट? तो इससे आपको थोड़ी बहुत गिरावट हो, जो कि मैंने फर्स्ट आपसे जो न्यूज़ शेयर करी, और एक न्यूज़ और शेयर करूंगा जिससे थोड़ी बहुत अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो उससे आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बस ये मान के चलिए कि वो 2 कदम पीछे चलने की जो चाल है, वो लंबी जंप लगाने के लिए अपने आप को रेडी करने वाली बात है, राइट? अपडेट में
तो अपडेट नंबर 3 में गाइज आप लोगों के साथ यहाँ पे देखें तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कोरोना वायरस अपडेट। इंडिया लॉग्स रिकॉर्ड स्पाइक with over 1.84 lakh cases, over 1000 deaths। लास्ट 24 आवर्स में भारत के अंदर 1.84 लाख केसेस रिकॉर्ड किए गए और 1000 डेथ्स रिकॉर्ड करी गई। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं उदास कर सकता है, सबको उदास कर रहा है, मुझे भी कर रहा है, हर किसी को कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इसके ऊपर कंट्रोल करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी चीज़ें हमें इससे बचने के लिए सजेस्ट करी गई हैं, गाइडलाइंस करी गई हैं, बताई गई हैं, उनको फॉलो करना है ताकि ये स्प्रेडिंग का जो रेट है वो डाउन होना शुरू हो। क्योंकि ये जब तक डाउन नहीं होगा तब तक मार्केट के लिए ये एक बुरा सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए बना रहेगा। तो इसी की वजह से मार्केट में आपको ह्यूज फॉल देखने को मिला था मंडे के दिन, राइट। ऐसा ना होता तो मार्केट गिरने वाला नहीं था, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे सेंटिमेंट थे। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सिचुएशन वर्स्ट से भी वर्स्ट होती गई, जिसको लेकर के लोगों के अंदर इस बात का डर था कि जहां पे 14.5% का कंट्रीब्यूशन सीधे सीधे जीडीपी में होता है, वो अगर स्टेट लॉकडाउन में चला गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वॉट लग सकती है, राइट। तो ये एक फियर फैक्टर की तरह दिमाग में था इन्वेस्टर्स को कि जिसको लेकर के हमें एक ह्यूज फॉल देखने को मिला। और ये गिरावट थोड़ी बहुत आपको देखने को मिले तो उससे आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसके ऊपर कंट्रोल तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, राइट। तो जैसे ही इसके ऊपर कंट्रोल होता है, और कंट्रोल करने के लिए अब आप पूछेंगे कि क्या करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस बताई गई हैं। और कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी पैरेलल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रुका हुआ है, इवन फास्टेस्ट रेट से हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन और प्लस लोगों के अंदर अवेयरनेस अगर आ जाए थोड़ी ज़्यादा, तो शायद इसके ऊपर कंट्रोल हम तेज़ी से कर पाएंगे और मार्केट के मूड को बुरा होने से बचा सकते हैं। होपफुली मार्केट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर चुका है, तो गिरावट थोड़ी बहुत हो, ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत होगी, तो उससे आपको पैनिक नहीं करना है। लास्टली मैं एक चीज़ यहाँ से आपसे शेयर करना चाहूँगा, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट या ग्राफ आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें तो ये मार्केट के अंदर 14 अप्रैल 2021 को गैप अप ओपनिंग होती है। प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखें तो 33,677.27 का था, जबकि आज ये 14th, आज नहीं बेसिकली कल की बात है, 14 अप्रैल 2021 को, जिस दिन इंडियन मार्केट्स जो है क्लोज थे, लेकिन यूएसए की मार्केट ओपन थी, जिसमें ये ओपन होता है 33,668.95 के ऊपर, राइट। और वहाँ से आप देख सकते हैं हाई बनाया और उसके बाद फ्लैट चल रहा है और धीरे से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे सकता है। लास्ट के 5 दिन की सिचुएशन आपके सामने दिखाने की कोशिश करी, आप देख सकते हैं लगातार इसके अंदर तेज़ी बनी हुई है। लास्ट के 1 मंथ का ग्राफ आप देखें और लास्ट के 6 मंथ का ग्राफ देखें तो ये आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे, ये एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। इसके पीछे कारण यूएसए के अंदर कोरोना वायरस की सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल्ड है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ट्रैक पे लाई जा रही हैं। इंडिया के अंदर भी है, लेकिन कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने कहीं ना कहीं पूरा मूड जो है डिस्टर्ब कर दिया है, जिसके ऊपर कंट्रोल होते ही मार्केट में आपको ह्यूज बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बस इसी बात की उम्मीद है कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल हो जल्दी से जल्दी। So this is all about all points regarding this video for this market, for this session. I hope you liked it and I hope you understood completely. Guys, all the best for you for today's session
and take care of yourself. Lastly but not least, if you are interested to open Demat account, there is a link in description box of this video. You can click your that link to open an account in Upstox. Take care, guys.